हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की जो हिस्ट्री की सपोर्ट मेटल है उसके चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी 2022 और 23 का जो सिलेबस है, सेशन है, उसके बिल्कुल न्यू सपोर्ट मेटल के वीडियो है बच्चों। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, कहीं आप इस चैप्टर को आप अपने एनसीईआरटी बुक से मत मिलाने लग जाइएगा। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे लगातार सभी सब्जेक्ट के सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको मिल जाती है। प्लेलिस्ट पे जाकर के आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। क्लास जो हमारा 12th है उसकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है बच्चों, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग बच्चों 14वीं से 16वीं सदी के दौरान जो मध्यकाल की बात करते हैं तो एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था भारत में, जिसे हम कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे बच्चों। विजयनगर अर्थात विजय का शहर। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, विजयनगर जो शहर है, विजयनगर साम्राज्य का हो या शहर का हो, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। यह कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के, देखिए दो नदियां हैं, उनके जो बीच का जो एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं दोआब। दोआब क्षेत्र पर स्थित था। ठीक है, इसके प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय। कौन थे बच्चों? कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल है 1509 से लेकर 1529 का। हम्पी के भग्नावशेष का मतलब होता है बच्चों भवनों के अवशेष। 1800 ईस्वी में एक अभियंता मतलब इंजीनियर तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है, मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या था बच्चों, अधिकारी था। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र क्या किया था बच्चों, तैयार किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्कल के द्वारा 1336 में की गई थी। ठीक है बच्चों, विजयनगर जो साम्राज्य है ना, इसके शासक को ना राय कहा करते थे। क्या कहा करते थे बच्चों? राय। विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। ठीक है बच्चों, विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष हुआ। इस काल में शासक अश्व सेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। तो विजयनगर, देखिए मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल में भारत में ना जो युद्ध कला थी पूरी तरीके से घोड़े पे डिपेंडेंट थी, और घोड़े का जो व्यापार होता था ना, उस पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। व्यापार से प्राप्त राजस्व की राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ठीक है, व्यापार से जो भी राजस्व आता था ना, उससे राज्य का क्या होता था, विकास होता था। विजयनगर पर संगम वंश, तुलुव वंश, अराविंदु वंशों ने शासन किया था। ठीक है बच्चों, विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। इनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण। देखिए विजयनगर के सबसे फेमस राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जो कि तुलु वंश से थे। इनकी शासनकाल की सबसे जो विशेषता वाली बात है ना, तो पहले तो साम्राज्य का सबसे ज्यादा क्या किया इन्होंने? विस्तार किया। और सुदृढ़ीकरण मतलब होता है बच्चों, मतलब मजबूत किया। ठीक है, इन्होंने शासन के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु जो भाषा में एक कृति लिखी हुई थी, उसमें हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, विजयनगर शहर की विशाल किलेबंदी की गई थी। विजयनगर जो शहर है उसकी विशाल क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार इस 7 दीवारों को जो विजयनगर शहर था उसको कितने दीवारों से घेरा गया था? 7 दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, इसके अंदर ही, इन 7 घेरों के अंदर ही शहर आ जाते थे, कृषि क्षेत्र आ जाता था, जंगल को भी घेरा गया था। ठीक है, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय, बरसात के पानी वाले क्या बच्चों, जो जलाशय हुआ करते ना, बरसात के पानी वाले जलाशय, वो भी इसी में ही थे। मंदिरों के जलाशय आदि संभवतः सामान्य नगर
निवासियों के लिए भी पानी का स्रोत का कार्य करते थे। सबसे प्रभावशाली दो मंच विजयनगर में, सबसे प्रभावशाली क्या पाए गए थे बच्चों? दो मंच पाए गए थे। एक तो था सभा मंडप, एक पहला क्या था हमारा? सभा मंडप था, ठीक है बच्चों। पहला जो था हमारा वो था हमारा सभा मंडप, ठीक है। और दूसरा था महानवी डिब्बा, महानवी डिब्बा था, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक था लोटस महल। सबसे सुंदर भवनों में से एक क्या था बच्चों? लोटस महल था, ठीक है। नायक सेना का प्रमुख कहलाते थे। उनके पास शस्त्र समर्थ सैनिक होते थे, ठीक है। हथियार वगैरह, नायकों के पास अपने हथियार वगैरह सामर्थ्य था, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा जो अमर नायक था ना, सेना के प्रमुख कमांडर थे। जो अमर नायक थे वो सेना के क्या थे बच्चों? प्रमुख कमांडर थे, ठीक है। विजयनगर में ना दो प्रसिद्ध मंदिर थे। एक तो विरूपाक्ष मंदिर था और दूसरा विट्ठल मंदिर था, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि मैं ना कंटिन्यू वीडियो में बोलता जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि इससे ना बोर होना आपको, ठीक है। आप समझिए और देखिए, अगर आपको कोई चीज की दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो बच्चों। हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है, ठीक है। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों और गोपुरम कहा जाता था। जो दक्षिण के मंदिर थे ना, उनमें एंट्री गेट जो थे ना बहुत ही ऊंचे, उन्हें क्या कहा जाता था? गोपुरम। महानवी डिब्बा एक विशाल मंच है जो लगभग 11,000 फीट के आधार में और 40 फीट ऊंचाई तक जाता है, ठीक है बच्चों। शहरी केंद्र की जो सड़कों पर सामान्यतः लोगों के आवासों के कम साक्ष्य मिलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों में परिष्कृत चीनी मिट्टी के, मतलब अच्छी क्वालिटी के चीनी मिट्टी के चीजें मिली हैं। उनका सुझाव यह है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते होंगे, ठीक है बच्चों। पुर्तगाली यात्री जो थे बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के है, पर फिर भी सुदृढ़ है। सुदृढ़ मतलब अच्छे हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियां मिली हैं। जल संपदा तुंगभद्रा नदी के उत्तर पूर्व, देखिए एक नदी थी ना विजयनगर साम्राज्य, क्या तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी के दोआब पर स्थित था, ठीक है। तो जल संपदा जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य इस नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं जो करधनी का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 26वां पॉइंट क्या कह रहा है? कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है। कमलपुरम जलाशय जो ना एक महत्वपूर्ण क्या बच्चों? हौज है, ठीक है। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ है। इसे नहर के माध्यम से इस नहर के माध्यम से बच्चों राज के केंद्रों तक ले जाया जाता है। हिरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदा में एक है जिसके भग्न अवशेषों के बीच देखा जा सकता है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बोलो तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उतरी। जहां देखो एक तरफ तो थी विजयनगर की सेना, दूसरी तरफ थी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना, ठीक है। इस सेना से विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री, तो देखो समय समय पे विजयनगर पे अलग अलग यात्री आए। जैसे अब्दुल रजाक ये फारस के यात्री थे, निकोलस कौंती ये इटली से आए थे, डोमिंगो पेस पुर्तगाल के आए थे, और फर्नाओ नुनीज ये पुर्तगाली थे, बरबोसा पुर्तगाल से आए थे, निकितन ये रूस से आए थे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बच्चों ये समझ आई होगी, ठीक है बच्चों। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इनकी भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊं बच्चों, ठीक है। देखिए ये जो लेकर के आऊं, जब आपका सपोर्ट मिलेगा बच्चों, देखिए कितने सुंदर डायग्राम्स के चित्र हैं, चित्रों वाले क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आपके पास एक्सप्लेनेशन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वैसे तो देखिए अभी तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो और उसके प्लेलिस्ट बच्चों हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, ठीक है। और आप चाहते हैं बच्चों कि हम
हम आपके लिए लगातार कार्य करें, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। आप ही के सपोर्ट से तो बच्चों चैनल बना है। देखिए कहीं कभी हमारे पास 0 सब्सक्राइबर थे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो हमारे पास 100 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं बच्चों, ठीक है। ये मतलब मुश्किल से मुझे 10 दिन में नहीं हुए हैं वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए। इतना ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिला है। देखिए क्या पता आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो, या क्या पता सेम उतने ही सब्सक्राइबर हो। तो बच्चों देखिए कोई भी आपको वीडियो में कमी लगती है ना, तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। प्लेलिस्ट पे जाकर के अपने सब्जेक्ट की वीडियो आप ढूंढ करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।